अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, मैं हूं एडवोकेट अतीक रहमान सिद्दीकी और आप देख रहे हैं ज़रबे कलंदर। मैं कल बोरखा 1 सितंबर इंसदाद दहशत गर्दी इस्लामाबाद में जो इमरान खान साहब की प्रोसीडिंग हुई है 780 FIR में, उस हवाले से आपको अहवाल बताना चाहता हूं। कल मैं इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत G11 स्पेशल कोर्ट्स में मौजूद था और सबसे पहले कि इस पे पहले FIR पे डिस्कस करूं, जो सिक्योरिटी मेजर्स ली गई थी वो यकीनी तौर पे पहले जो पेशी हुई थी 25 सितंबर की उससे बहुत बेहतर थी। और जब हम G11 के पहुंचे करीब, तो कॉर्डन ऑफ किया हुआ था तकरीबन 1 किलोमीटर से सिक्योरिटी एजेंसीज ने, इस्लामाबाद पुलिस ने, और एंट्री जो है आम कारकुनों की या आम शहरियों की वो नामुमकिन थी। बल्कि इस हवाले से मैं अर्ज़ करूं कि वकला की भी जो एंट्री थी वो स्पेशल कोर्ट तक तकरीबन बहुत मुश्किल बना दी गई थी और उनको ही इजाज़त दी जा रही थी 1 किलोमीटर दूर से, जिनको स्पेशल परमिशन दी गई थी। लेकिन क्योंकि ये बहुत जल्दी में सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए थे, जिसकी वजह से बहुत से वकला को प्रॉब्लम्स और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और मैं समझता हूँ कि रजिस्ट्रार स्पेशल कोर्ट्स जो दहशतगर्दी है वो नेक्स्ट टाइम इससे पहले परमिशन 1 दिन 2 दिन पहले तमाम वकला को इन रिटर्न दे सके जो इंटरेस्टेड है उनको परमिशन, ताकि किसी वकला को या वकील को नेक्स्ट पेशी पे परेशानी ना हो। अब मैं आ जाता हूँ मुकदमे के हवाले से। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि ये जो कॉन्स्पिरेसी के ज़रिए इंपोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई है, वो 25 मई में भी उन्होंने बेशुमार ज़्यादतियाँ की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शहरियों पे, मासूम शहरियों पे, कारकुनों पे। इसके अलावा जो मुकदमात किए गए इमरान खान साहब पे, जहाँ पर तकरीबन 20 मुकदमात इस्लामाबाद में लॉन्च किए गए गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से। इमरान खान साहब ने एक रैली की कॉल दी थी 18 अगस्त को और 20 अगस्त को रैली की क़यादत करते हुए F9 पार्क पे तकरीर की। उस पर 3 मुकदमात अब तक रजिस्टर हो चुके हैं इस्लामाबाद में। एक मुकदमा नंबर जिस पे 780 लगाया गया है, इसके अलावा इसके और कोई सेक्शन ऑफ लॉ नहीं लगाया गया, ना 780 एक्ट का, ना किसी PPC या ना किसी का। मुकदमा नंबर 407/2022 बजुर्म 780 थाना मारगला मोरखा 20/8/2022 को इमरान खान के खिलाफ लॉन्च किया गया, जिसके कंप्लेनेंट मजिस्ट्रेट अली जावेद थे और जिसने मुकदमा दर्ज किया वो इंस्पेक्टर मोहम्मद अली ने दर्ज किया। ये गैर कानूनी और गैर आईनी है। इवन हाई कोर्ट के इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस साहब ने लास्ट हेयरिंग में एक कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में बताया कि जनाब ये आप लोग कर क्या रहे हैं फेडरेशन के एक बड़े स्टेचर का मशहूर लीडर के ख़िलाफ़ आप इस तरह 780 का पर्चा कर देते हैं। आप लोग को सोचना पड़ेगा और अपने तरीके को चेंज करना पड़ेगा। ये FIR के बाद इमरान खान साहब क्योंकि हमेशा कानून और आइन की बालादस्ती की बात करते हैं और उस पर बिलीव करते हैं, प्री अरेस्ट बेल कराई। इसमें मेन कौंसल बाबर अवान साहब हैं और इसके साथ असिस्ट जो कर रहे हैं इंसाफ लॉ फोरम इस्लामाबाद के लॉयर्स कर रहे हैं। प्री अरेस्ट के बाद कल हेयरिंग थी और इमरान खान साहब सबसे पहले 8:30 बजे प्रोसीडिंग हुई तो बाबर अवान साहब पेश हुए। बाबर अवान साहब ने बताया कि जनाब इससे 1 दिन कबल एक लेटर बनीगाला में फेडरेशन ने भेजा है जिसमें बताया गया है कि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी को ख़तरा है, उनकी जान को ख़तरा है, तो लिहाजा आप अवॉइड करें पब्लिक गैदरिंग जाने से, पब्लिक में जाने से। अब अर्ज़ ये है कि फेडरेशन ये थ्रेट अलर्ट तो जारी कर रही है, लेकिन इनकी जो प्रोटोकॉल सिक्योरिटी है जो 3 टीयर्स पे है, उसमें डिटेल नहीं जाना चाहता, उसको ज़ीरो कर दिया है उन्होंने। सिक्योरिटी इमरान खान साहब से वापस ले ली गई है। एक तरफ सिक्योरिटी वापस ले ली गई है और दूसरी तरफ सिक्योरिटी अलर्ट जारी करते हैं। मुख्तसर ये कि बाबर अवान साहब ने कहा कि जनाब सिक्योरिटी अलर्ट जारी की गई है और पहले भी हमें इंफॉर्मेशन है, लिहाजा इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में मैं आर्गूमेंट्स करने के लिए तैयार हूँ। अल मुख्तसर जो जज इंसदाद दहशत गर्दी राजा जवाद हसन साहब ने उनकी इस रिक्वेस्ट को डिसमिस करते हैं और 12 बजे का टाइम लेते हैं कि इमरान खान साहब को बुला लें और मैं प्री अरेस्ट बेल पे आर्गूमेंट सुनना चाहता हूँ।
मुख्तसर ये कि इमरान खान साहब को पैगाम दिया जाता है, इमरान खान साहब जैसी भी उनके पास सिक्योरिटी अपनी पर्सनल है, उस सिक्योरिटी में यहाँ पर इंसदाद दहशत गर्दी स्पेशल कोर्ट्स में आते हैं और हियरिंग का आगाज़ होता है। बाबर अवान साहब ने जहाँ पर बहुत से पॉइंट्स रेस किए, इससे कबल मैं एक और पॉइंट रेस करना चाहता हूँ क्योंकि जो कि राजा जवाद हसन साहब ने 8:30 बजे जब पेशी होती उसमें कहा गया और प्रोसिक्यूटर से पूछा कि आपने ये एफआईआर किस बात पे लॉन्च की है, जो कंटेंट्स ऑफ एफआईआर है उसमें से तो कोई ऐसी दफ़ा नहीं है जो आप लगा सकते हैं, ना 780A का। और उसमें पूछा कि क्या एक्यूज़ ने कोई गन उठा के कोई फायर किए हैं, को खुद कुछ जैकेट पहना हुआ था, और इवन उन्होंने कहा कि भाई किसी को कत्ल करने के लिए गन उठाया, को फायर किया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। मुख्तसर ये है कि मेरा ख्याल जज साहब ने बड़े पॉजिटिव तरीके से जो ये ऑब्जर्वेशंस दी हैं और उन्होंने अपना माइंड डिस्क्लोज किया है कि ये एफआईआर गलत है और बदनीयती पे दर्ज की गई है इमरान खान साहब पर। अच्छा, जो कंटेंट्स ऑफ एफआईआर है बड़ी मज़ा के खेज किस्म की है कि जिसमें इमरान खान साहब ने रैली के दौरान उन्होंने कहा, शर्म करो आईजी इस्लामाबाद, तुम और डीआईजी, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना है। अब यहाँ पर रुक जाते हैं तो आप इसकी स्क्रूटनी कर ले तो इमरान खान साहब का इशारा है कि मैं तुम्हारे खिलाफ कानूनी एक्शन लूँगा। इस पे तो किसी किस्म का कोई ऑफेंस ही नहीं बनता। फिर एक जो वर्ड जिस पे बड़ा उठाने की कोशिश कर रहे हैं मुखालफिन, इस पे भी मैं समझता हूँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग हो सके। 3 एफआईआर तो दूर की बात है, मैं समझता हूँ कि तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग भी नहीं बनती। जिस पे उन्होंने कहा, हमने मजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर इसका मतलब ही इसमें हम आपके खिलाफ कानूनी एक्शन लेंगे तो इसमें ना कोई ऑफेंस क्रिएट होता है, ना कोई कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग होती है। अब मैंने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में रिप्लाई देखा तो उसमें जो पैराग्राफ 8 है उसमें बहुत क्लियर है कि मेरे जहन में ही नहीं कि ये जुडिशल ऑफिसर हैं। इमरान खान साहब ने सिर्फ रैली में नहीं, दो जगह और जगह मजिस्ट्रेट का जिक्र किया है, एडिशनल सेशन जज का नहीं। और फिर जब पैराग्राफ 8 पढ़ लें तो उसमें बहुत क्लियर हो जाता है कि उन्होंने लिखा है कि मेरे जहन में कि एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट, और एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट जो है ही वर्क्स अंडर द एग्जेक्टिव यानी कि फेडरेशन। तो उनके जहन में ये है, क्योंकि वो कानूनदान तो नहीं है कि किस प्रोसीडिंग किस जगह पे कहाँ होती है, तो उनके जहन में था कि क्योंकि आईजी और डीआईजी अपने आकाओं के राना सनाउल्लाह और फेडरेशन के बिहाफ पे जो कुछ इस्लामाबाद में 25 मई में किया, फिर शहबाज गिल के केस में किया, उनके जहन में वो माइंडसेट था। और फिर उन्होंने कहा कि क्योंकि वो सारा वाइडर नेटवर्क बनाया है इमरान खान के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ख़िलाफ़, तो उनके जहन में कि एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट भी ही इज़ वर्किंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फेडरेशन, स्पेशली राना सनाउल्लाह। तो उनके जहन में तो कहीं है ही नहीं कि जुडिशियल के ऑफिसर के अगेंस्ट। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ ये एफआईआर जो की गई है वो बदनीयती पे है, गैर कानूनी है और इसकी कोई हैसियत नहीं। एक और चीज़ जो सामने आई, जब ये एफआईआर लॉन्च की गई 20 अगस्त को, तो उस वक्त तो सिर्फ 780A था। कानून के मुताबिक 780A अकेले नहीं लगता, इसके साथ दूसरे सेक्शन होते हैं। उसमें कहा जाता है सेक्शन फलाना फलाना फलाना, फॉर एग्जाम्पल पीपीसी 7 फलाना फलाना 80A का, इसके अलावा लगाया जाता है रेड विद सेक्शन 780A, अगर वो 780A की एम्बिट में आता है। अब उन्होंने क्या किया कि जब उनको एहसास हो गया ये गलत हो गया है और आगे हमें कंडेम किया जा रहा है हर सतह पे, यूएनओ के वर्ल्ड में भी कंडेम किया जा रहा है, और जितने भी जूरिस्ट एक्सपर्ट्स हैं पाकिस्तानी, उन्होंने जब कंडेम किया या लीगल ओपिनियन दी कि ये जनाब क्रैश हो जाएगा, तो इन्होंने सेक्शन पाकिस्तान पीनल कोड के कौन कौन से लगाए वो मैं जनाब उसमें 186, 188, 504 और 506 अटैक करवाया, जबकि मुख्तसर ये कि इसका कोई सेक्शन नहीं बनता। अब इसको मैं फर्दर कॉर्पोरेट करता हूँ कि एक आइन में मौजूद है कि एक बंदा वन पर्सन कैन नॉट बी वेक्स्ड
ट्वाइस, यानी कि एक ही ऑफेंस में एक बंदा दो चीज़ों पे उसको ट्रायल नहीं किया जा सकता। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ डबल जेओपर्डी। अब मैं एक और मुकदमा का जिक्र करता हूं कि इसी हवाले से जो किया गया सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी पे मुकदमा नंबर 220/2022 का थाना अपारा में सेम ऑफेंस यहां पर पहले है, जो कि ये मुकदमा दर्ज किया जाता है अगस्त 2022 अगस्त को। इसमें कौन से मुकदमे किए जाते हैं? सेक्शन 188 जो कि इसमें भी मौजूद है, 186, 106, 311। मुख्तसर ये जो सेक्शंस लगाए हैं ना बनते हैं, बल्कि पहले FIR में मौजूद है। तो ये सिर्फ एक और माला फिडी है जो कि जज साहब ने भी कहा कि ये बनता नहीं है, आपने बना कैसे लिया। अब मैं डिटेल में इसमें नहीं जाना चाहता कि 504 में ऐसी ऐसी जजमेंट्स हैं कि लोगों ने गालियां भी दी हैं तो उस पर अट्रैक्ट नहीं करती। तो इमरान खान साहब ने तो कानूनी एक्शन का कहा है, IG, DIG या इसके खिलाफ। तो इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा। जिस तरह ये इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ और ख़ासकर इमरान खान को जो निशाना बना रहे हैं अपने मजमूम मकासद के लिए, क्योंकि उनको मालूम है कि अब पॉपुलर तरीके से उनको हराया नहीं जा सकता, इलेक्शन में उनको हराया नहीं जा सकता। तो अब इनकी कोशिश यही है कि किसी तरह इमरान खान को दीवार पे लगा के या तो कंटेम्प्ट के ज़रिए या किसी जुर्म के ज़रिए इनको जेल भेज के हम इनको डिसक्वालीफाई कर सकें और सियासत से आउट कर सकें। लेकिन जितनी भी ये कोशिश कर रहे हैं अब तक नाकाम हुई है। और मेरी ओपिनियन के मुताबिक ये जितना करेंगे विक्टिमाइजेशन, पर्सनल वेंडेटा करेंगे, इमरान खान का जो ग्राफ है मकबूलियत का वो बढ़ता जाएगा। और इनकी जो गैर मकबूलियत है इस वक्त सोसाइटी में है, अवाम में जो 220 मिलियन है उनमें मज़ीद बढ़ेगी। और मैं आखिर में एक और चीज़ पे तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि ARY और बोल पे जिस तरह ऑफ एयर किया गया है आवाम की तरफ से, मैं उनको कंडेम करता हूँ और ये काबिल मज़म्मत है। और मेरी इतला के मुताबिक आज हियरिंग हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ARY ने पिटिशन फाइल की थी और पैमरा को बुलाया गया था और 1 बजे तक कहा गया है कि जनाब इनको उसी पोजीशन पे, यानी कि पहले नंबर पे सबसे मकबूल जो TV चैनल है वो 1 नंबर पे करके रिपोर्ट दें। और अगर नहीं है तो फिर मंडे को उन्होंने बुलाया, अगर कंप्लाइंस नहीं है तो यकीनी तौर पे तो इन्हें अदालत की प्रोसीडिंग हो सकती है। ये बड़ी खुशाइंद है। चीफ जस्टिस अतन मिनल्ला साहब ने नो डाउट हमेशा ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन है बहुत सख्त एक्शन लिए हैं उन्होंने। बड़ा, चाहे वो इम्पोर्टेड हुकूमत के दौर में हो या इससे पहले ह्यूमन राइट्स के मामले में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और कंडेम किया है हमेशा उन लोगों को जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करते हैं, टॉर्चर करते हैं या गैर आइनी कोई स्टेप लेते हैं। तो ये बड़ी खुश आइंद है, एक हवा का झोंका है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। वो हमारे लिए जैसे लोग जो रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं। आखिर में मैं ख़त्म करने से पहले फैज़ अहमद फैज़ की एक नज़्म पढ़ना चाहता हूँ जो कि स्टूडेंट A से मुझे बड़ी पसंद थी और इंशाल्लाह ये दौर भी ख़त्म होगा। मताए लौहो कलम छिन गई तो क्या गम है, मताए लौहो कलम छिन गई तो क्या गम है कि खूने दिल में डुबो ली हैं उंगलियां मैंने। जुबां पे मोहर लगी है तो क्या के रख दी है हर एक हल्के जंजीर पे जुबां मैंने। इमरान खान साहब जो आपने तहरीक 96 में शुरू की थी अब हर शख्स की ज़ुबान पे आपने अपनी ज़ुबान रख दी है। अब ये तहरीक रुकने वाली नहीं है, इंशाअल्लाह अपने मंजिल मकसूद तक पहुँचेगी और आवाम की हुकूमत आएगी, रूल ऑफ लॉ होगा और सुप्रीमेसी ऑफ लॉ के साथ सिविल सुप्रीमेसी का जो ख्वाब आइन में मौजूद है और हम जैसे लोग देखते हैं इंशाअल्लाह शर्मिंदा ताबीर होगा। वस्सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद।